नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड अभी देखने से लग रहा है कि ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 नंबर वेव, देखो ए बी सी। ठीक है, उसके बाद ऊपर ये पहला हुआ तो 1 2 और ये 3 नंबर वेव है। ठीक है, और लग तो ये रहा है कि ये ऊपर ही जाने वाला है। देखते हैं क्या होता है। एक बार न्यूज देखेंगे इससे पहले, पूरा डिस्कशन से पहले। ट्यूसडे 22 तारीख, मंडे को कोई न्यूज नहीं है, हाई पे कोई न्यूज ही नहीं है। कुछ लो इम्पैक्ट न्यूज हो सकता है, अदरवाइज कोई न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को जीबीपी रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज है, यूएस रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। एफएमसी मेंबर हार्कर स्पीच, रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ठीक है, वेडनेसडे को यूरो रिलेटेड ईसीबी प्रेसिडेंट लगार्डे स्पीच। फिर ब्रिक्स समिट रहेगा, पूरे पूरे दिन चलता रहेगा। 7:15 बजे कैड रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज है, यूरो रिलेटेड 1 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, लगार्डे स्पीच। और 7:30 बजे एक यूएसडी रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स। 8 बजे कैड रिलेटेड बीओसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, यूएस रिलेटेड क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज वेडनेसडे को। थर्सडे पे आ जाते हैं, जीबीपी रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज है सुबह 2 बजे। 12:45 पे यूरो रिलेटेड 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज है और 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है, ब्रिक्स समिट पूरे दिन चलेगा, डे 3। और 2 बजे जीबीपी रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज है दोपहर। और शाम के 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है, यूएसडी रिलेटेड। 7:15 बजे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश पीएमआई, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। ठीक है, यूएसडी रिलेटेड जो भी हाई इम्पैक्ट न्यूज है वो है थर्सडे को। ठीक है, फ्राइडे को आ जाते हैं 25 तारीख। कैड रिलेटेड जीपीओ रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, यूरो रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। शाम के 6 बजे कैड रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज है, यूएसडी रिलेटेड 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है, कोर ड्यूरेबल गुड ऑर्डर रिवाइज यूएन कंज्यूमर सेंटीमेंट। और 8:50 पे जीबीपी रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। देखिए, मैं बेसिकली यूएसडी डीएक्सआई पे ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मैं मेजर पेयर्स में ट्रेड करता हूँ गोल्ड के अलावा। ठीक है, ज्यादातर इसलिए मैं इन्हीं का यूएसडी रिलेटेड में ही ज्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा, गोल्ड से पहले एक बार डीएक्सआई में नजर मार लेते हैं। डीएक्सआई देखिए, इसने घूमना शुरू किया है। इसके लिए 2 जगह है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसने सीधा एक मोमेंटम दिया, ठीक है, इम्पल्स दिया। लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 5 वे में नीचे आया। ठीक है, अभी 1 2 3, अभी इसने नीचे आना है, नीचे आना है। अब नीचे कहाँ कहाँ आ सकता है डेली टाइम फ्रेम में? अगर देखा जाए तो एक बेरिश एंगल्फिंग दिया है और 103 पे आ सकता है या 101 पे आ सकता है। किसी भी एरिया को ये रिटेस्ट करने जरूर आएगा। काफी सारा इसने डिमांड जोन बना रखा है, इनमें से किसी एक एरिया में नीचे आएगा। इस पे आके फिर ये सेकंड वेव बना कंप्लीट करके फिर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये नीचे आएगा, सेकंड वेव कंप्लीट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। मोटा मोटा 105 तक तो मैं देख ही रहा हूँ इसको नीचे आने के बाद। मोटा मोटा 101 लेवल पे या 103 लेवल, कहीं एक जगह, ये एक जगह है 102, इस लेवल पे कहीं पे आके ये सेकंड वेव कंप्लीट करेगा, उसके बाद थर्ड वेव के लिए ऊपर जाएगा। अब थर्ड वेव 105 बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 105 से भी ऊपर जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। ये तो सारा कुछ यूएस इलेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हैरिस जीते तो ये नॉर्मली जैसा चल रहा है नीचे आ रहा है, नीचे आके ऊपर जाएगा, या ट्रम्प जीतेगा तो ये सीधे ही ऊपर निकल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, या नीचे आ सकता है फर्दर, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं, इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किधर जाएगा। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये दूसरा वेव बनाने के लिए नीचे आ रहा है। देख सही 10 बॉन्ड का भी सेम देख रहा हूँ मैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखी जाए तो इसने पहला वेव दूसरा वेव बना दिया है, तीसरा वेव भी इसका कंप्लीट हो चुका है, चौथा वेव है ये, और ये अभी ऊपर जाने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे 200 एमए को तोड़ के ये इसका अगला रेजिस्टेंस है 4.28 और उसके बाद 4.47। ठीक है, इस लेवल पे जा सकता है। मैं ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देख रहा हूँ इनको। वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं। लग तो यही रहा है कि ऊपर जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड जैसा बना रहा है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, तो मोटा मोटा मुझे ये लग रहा है कि इस एरिया में 4.35 एरिया में मिनिमम जा रहा है अभी, फिफ्थ वेव बना के। ठीक है, नीचे आएगा कहाँ आएगा? इसी एरिया में आ सकता है, 4 लेवल पे ही आ सकता है, और दोबारा टेस्ट कर सकता है, उसके बाद ऊपर जा सकता है। अच्छा, गोल्ड को तो मैं डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, मंथली टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ गोल्ड को इस ट्रेंड लाइन तक जाता हुआ, एटलीस्ट 850, 22,850 लेवल पे जाता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरा पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव है। ठीक है, तीसरा वेव
अब 22,850 जो है फिबोनाची 227% है, और प्लस ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। अगर मैं पीछे से अगर पैरेलल चैनल ड्रॉ करूं इनमें, तो चैनल के अंदर ये एरिया पड़ता है जो रिजेक्शन जोन है, और जहां से फिफ्थ वेव फोर्थ वेव का शुरुआत हो सकता है। थर्ड वेव इससे ऊपर भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे अटक जाएगा, लेकिन मिनिमम 850 तक तो मैं देख रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर देखा जाए तो 200% के आसपास है ये ऑलरेडी फिबोनाची एक्सटेंशन 200%। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक करेगा तब तक कुछ नहीं है, कोई सेलिंग का कुछ उद्देश्य नहीं है। मुझे ये लगता है कि डेली टाइम फ्रेम में 605 बोले तो 2605 वो जब तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा और क्लोजिंग नहीं देगा डेली टाइम फ्रेम में, तब तक कुछ सेलिंग का कोई सीन नहीं है। बाय ऑन डिप्स। अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो ये 200 फिबोनाची 200 के आसपास है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक और चीज दिखेगा, ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, ये तीसरा वेव है। अभी चौथा वेव थोड़ा नीचे की ओर बनेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा इक्विकली। तो किसी भी एंगल से मैं इसको नीचे आता हुआ तो नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, अभी एक जोन है, यहाँ पे एक कैंडल बना है, इसको एंगल्फ किया है इस बड़े कैंडल ने, तो मैंने जोन बनाया है 2685 से लेकर 2677 तक। ठीक है, एक जोन है ये वाला, अब ये पूरा एरिया है 2652 से लेके 2639 वाला एरिया, और एक जोन है यहाँ पे भी एक एंगल्फिंग कैंडल बना है। बहुत सारा जोन बना रखा है इसने मार्केट में, एक और एंगल्फिंग कैंडल बनाया है इसने 266 से लेके 259 तक। ठीक है, ये 2-3 जोन बनाया है मार्केट ने, लेकिन अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूं तो क्या दिखेगा, यहाँ से ड्रॉ करता हूं तो क्या दिखेगा। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स करता है तो मोटा मोटा ये वाला एरिया 2680 वाला 50%, इस एरिया में आके मार्केट को बाउंस बैक लेना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे आता तो इस एरिया में आना चाहिए मार्केट। ठीक है जी, और फिबोनाची को थोड़ा नीचे की तरफ ले जाऊं तो क्या दिखता है, बोले तो 2601। ठीक है, तो ये है 50% एरिया, बोले तो ये जो जोन है पूरा पूरा जोन है, इस एरिया में मार्केट कहीं पे भी आके बाउंस बैक दे सकता है। अगर नीचे आया तो, नहीं आया ऊपर चला गया तो अलग बात है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक छोटे टाइम फ्रेम में भी एक ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन तक आके ही ऊपर निकल जाए, हो सकता है इस सपोर्ट तक आके ऊपर निकल जाए। ठीक है, 50 का सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। ठीक है, ओवरऑल बुलिश देख रहा हूँ मैं पहला वेव मार्केट का। अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये सॉरी, ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, ये तीसरा वेव है, अभी चौथा वेव यहाँ पे कहीं पे बन के ये इसमें ऊपर जाने। ठीक है, ओवरऑल 22,850 पे गोल्ड को देख रहा हूँ, जो भी पुल बैक मिले करेक्शन मिले वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ऊपर जाने लगे तो बाई करने में समझदारी है। अभी फिलहाल मैं गोल्ड में किसी तरह का फॉल नहीं देख रहा हूँ, मुझे तो यही लग रहा है गोल्ड ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अभी गोल्ड बेयरिश नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। सिल्वर को तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा था 33 बोल रहा था, 33.5 तो क्रॉस कर दिया 33.5 को। अभी इसका रेजिस्टेंस जोन है ये वाला जोन, तो ये जोन है 49 से लेके मोटा मोटा 40 तक, 40 से 49 वाला काफी बड़ा जोन है। और इस तरह भी देखेंगे इसको तो ये पहला दूसरा तीसरा लेग है। ठीक है, तीसरा वेव है, और इधर भी देखेंगे तो ये पहला, ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, और ये अभी ऊपर ही जाना चाह रहा है। ठीक है, या इसको पहला दूसरा ले ले, किसी को भी पहला दूसरा ले ले। ठीक है, देखिए ये 1 2 3 4 5 5वें में ऊपर गया, कि ए बी सी बना के नीचे आया, अभी ये ऊपर जा रहा है, तो इनमें से किसी को भी पहला लेग ले सकते हैं। ये पहला ले लीजिए, ये दूसरा ले लीजिए, ये तीसरा ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी मैं सिंपली अगर इसमें इसी में अपना भी प्रोजेक्शन लगाऊं, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अगर इसी में अगर ये इसको मैं देखूं तो डेली टाइम फ्रेम में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा जा रहा है। ठीक है, तीसरे में ये पहला वेव बना, पहला दूसरा वेव बना चुका है, तो बोले तो अभी भी पहला दूसरा बना चुका है, तीसरा चौथा पांचवा वेव बनाना है इसमें। ठीक है, तीसरे में, तो अभी मुझे यही लगता है कि काफी ऊपर जा सकता है ये। फिर एक्सटेंशन लगाता हूँ तो क्या दिखता है, फिर एक्सटेंशन में मैं क्या देख रहा हूँ 161% तक लगभग चला गया मार्केट। ठीक है, और थर्ड वेव जो है 171 261 361 में भी जा सकता है, ये भी है। ठीक है,
तो अभी 161.33.92, उसके बाद है टारगेट 34.57। अभी देखना ये है कि सही है कि नहीं। देखिए अगर मैं देखता हूँ तो देखिए इस पे मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पे फिर मैंने लगा रखा है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के रखा हुआ है। ये देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, तीसरा वेव यहाँ से टकरा के नीचे आएगा। अभी फिबोनाची 78 को क्रॉस किया है इसने, ठीक है। अब देखी जाए सही है कि नहीं है। देखिए 61 के पास इसने टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। इसके बाद 38 में इसने रिजेक्शन लिया है और 23 में इसने रेस्ट किया है। तो ऐसे सिम्टम बताते हैं कि हो सकता है कि ये फिबोनाची सही हो, ठीक है। अभी इसमें भी थर्ड वे में भी ये पहला दूसरा वे बना चुका है, ठीक है। अभी ये तीसरा तीसरा बना रहा है लंबा वाला, फिर उसके बाद नीचे आएगा, फिर पांचवा बनाएगा। मतलब आराम से 49-50 लेवल तक ये जाएगा धीरे धीरे। तो मैं लॉन्ग टर्म में सिल्वर को 50s में देख रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर कुछ करूंगा सिल्वर में तो बाइंग का ही मौका देखूंगा। हो सकता है कि रिटेस्ट करने इस एरिया में आ जाए 32 एरिया में। नैस 100, नैस 100 का यही है कि ये मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है अभी भी, ठीक है। अभी भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसने डबल टॉप जैसा लगा लिया है, लगभग डबल टॉप के आसपास है, ठीक है। 20,700 को तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा। इलेक्शन के बाद हो सकता है नीचे आए, लेकिन अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होगा 20,700, ठीक है। नीचे अगर आता है तो 19,900 या 90,900 का सपोर्ट दे सकता है। जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर गोल्ड को अगर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक 2639 पे होता है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर सिल्वर को देखते हैं तो भी स्ट्रक्चर ब्रेक जो है 30 वाला लेवल या मिनिमम भी 31 वाला को तोड़ता है, 31.31 को तोड़ता है तो ही स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तो मैं तो शॉर्ट पे नहीं बैठूंगा भाई। फुल बैक लेगा, फिर बाउंस बैक देगा, ऊपर जाएगा, तब हम बाइंग करेंगे। अदरवाइज सेलिंग तो नहीं करेंगे अभी भाई। जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तब तक सेलिंग नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं करेंगे। उसी तरह इसका भी नियरेस्ट स्ट्रक्चर जो है ना नैस 100 का, नैस्डैक 20,771 को तोड़ता है तो ही हम सेलिंग पे बैठ सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम या 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे दे इसके नीचे तो ही हम सेलिंग पे बैठ सकते हैं। अदरवाइज सेलिंग का कोई इरादा नहीं है। जीबीपी यूएसडी ने बाउंस बैक दिया है तो ये हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम अगर इसको देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए ऊपर जा रहा है, उसके बाद नीचे आएगा। अब हेड एंड शोल्डर कहाँ तक बना सकता है ये भी देखना है, तो उसके लिए मुझे फिबोनाची यूज करना पड़ेगा। 200 एमए पर लेके चलिए 1.31, या फिबोनाची अगर मैं देखूं नॉर्मल फिबोनाची फिर रिट्रेसमेंट अगर देखूं तो 50% रिट्रेसमेंट बहुत अच्छी बात है। 50% तक गया, उसके बाद नीचे आया, बहुत अच्छी बात है। बहुत से ज्यादा से ज्यादा 1.325 लेवल पे जा सकता है मार्केट। यूरो यूएसडी का भी सेम देख रहा हूं मैं, ये अब ऊपर जा रहा है दूसरा वेव बनाने के लिए। और दूसरा वेव बनाने के लिए इसने क्या किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पे मुझे फिबोनाची यूज करना पड़ेगा। जहां से घूमेगा वहां से शॉर्ट पे बैठना है। मैं यही करूंगा, जहां से घूमेगा वहां से शॉर्ट में। हो सकता है ये स्ट्रक्चर जिस जगह ब्रेक किया यहाँ तक चला जाए, जो फिबोनाची 50% है, 1.101 इस लेवल तक जा सकता है। पहले भी घूम सकता है, तो घूमेगा तो किसी फिबोनाची लेवल से अगर घूमेगा तो शॉर्ट पे बैठा जा सकता है। मैं अभी इसको और भी नीचे देख रहा हूँ मोटा मोटा। ये जो बोले तो 11 वाला एरिया है, 12 वाला एरिया 1.12, अभी मैं इसको कम से कम 1.06 लेवल या उसके नीचे 1.06 लेवल, 046 लेवल पे भी हो सकता है ना आए, लेकिन हो सकता है आ जाए, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम में इसको भी रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये ध्यान नहीं दिया, अब डेली टाइम फ्रेम में दिखते हैं इसको। तो ये कौन सा एरिया है, 78 78 78 लेवल से 1.078 से भी बाउंस बैक। अभी तो इसने डेली में ही एक बुलिश एंगल्फिंग दिया है तो ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं, अगर ऊपर जाता है अच्छी बात है, तो ये 50-60% से घूमना चाहिए। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन पे आना चाहिए और यहाँ से घूमना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो आरएसआई बॉटम आउट हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऊपर ऊपर जाएगा, ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है। हो सकता है ये 200 एमए से दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे आने लगे। तो इस ये जो 0.78, 0.67, 0.61, इवन 0.46 एरिया को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं जब तक नीचे जाता है। स्ट्रक्चर इसने ब्रेक नहीं किया है किसी तरह का। नियरेस्ट स्ट्रक्चर है 0.9, 1.095, या थोड़ा सा सेफ साइड में खेलेंगे तो एटलीस्ट
1.099 को क्लियर करना चाहिए, क्लियर करके रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगेगा, या 1.095 को क्लियर करके रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगेगा, तो मुझे लगता है मुझे सेल बाई पे बैठना चाहिए, अदरवाइज सेल का ही मौका ढूंढना चाहिए। ठीक है, सेल ऑन राइस। यूएसडी भी सब डीएक्सआई को फॉलो कर रहा है, डीएक्सआई ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा। तो डीएक्सआई में एक पुलबैक आया है, टेम्पररी पुलबैक, हो सकता है कि वो सेकंड वेव पे आया है। तो ये सारे भी यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, एओडी यूएसडी सारे सेकंड वेव के लिए ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है, अभी सेकंड वेव कहाँ होगा ये तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही बता सकता है कि कहाँ से मार्केट घूमेगा। 38% पे क्या बोलते हैं 200 में आ रहा है। ठीक है, 67 वाला लेवल या 60.679 वाला लेवल। ठीक है, इनमें से कोई लेवल मेरे हिसाब से तो स्ट्रक्चर जो ब्रेक होगा वो होगा 67.674 एरिया में या 675 एरिया में। इसको तोड़ेगा, रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगेगा, तभी मैं वाई पे बैठ पाऊंगा, अदरवाइज वेट करना बनता है। इसी तरह एनजेडी यूएसडी में भी इसमें डाइवर्जन शो कर रहा है, ये भी मेरे हिसाब से सेकंड वेव बनाने के लिए ऊपर जा रहा है। और अगर आर एस क्या बोलते हैं फिबोनाची यूज करेंगे तो देखिए डाइवर्जन बना रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, साइडवेज है अभी, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक होगा करीबन 61 पे 0.612 लेवल पे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाने लगेगा, तब बाई करना में सेफ्टी है, अदरवाइज वेट करना बनता है। कैड यूएसडी ऊपर ही जा रहा है अभी, तो इसने पहला वेव, दूसरा वेव, ये तीसरा वेव बनाया है। ठीक है, अब चौथा वेव कहाँ तक जाता है देखते हैं। मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन लगा रखा है, जिस एरिया से घूमेगा वहां पे शॉर्ट बनेगा, अदरवाइज फिलहाल लॉन्ग है। थोड़ा बहुत पुल बैक मिलता है तो लॉन्ग है, और मैं कम से कम 139 या उससे भी ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ अभी इसको। ठीक है, साइकोलॉजी चेंज हो गया है। जेपीवाई ये थोड़ा साइडवेज रहते रहते इसमें भी ऊपर ही जाना है। ठीक है, आरएसआई में डाइवर्जेंस शो कर रहा है, हो सकता है कि नीचे आए, लेकिन इतना नीचे मैं तो यही देख रहा हूँ 53 एरिया से नीचे आना चाहिए। अभी धीरे धीरे इसमें ऊपर ही जाना, अभी ये 200 में 52 लेवल 53 लेवल तक एटलीस्ट जाना चाहिए, 50% तक भी नहीं गया ये। ठीक है, जो भी है, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो एंट्री करेंगे शॉर्ट में, अदरवाइज स्ट्रक्चर तो ब्रेक नहीं हुआ है अभी। 148.86 लेवल। ठीक है, अगर एंट्री करता तो मिनिमम ये एरिया ब्रेक करना चाहिए, कितना 147.40 ब्रेक करना चाहिए, तो ही एंट्री शॉर्ट एंट्री हो पाएगा, अदरवाइज इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तो एंट्री नहीं करेंगे। अदरवाइज बाई का ही डायरेक्शन है, ऊपर ही जाना चाहिए 53 एरिया तक। धीरे धीरे यूएसडी से ऊपर जा रहा है, अभी जाते रहेगा, ये 87 तक जाएगा। ठीक है, और लग नहीं रहा है किसी एंगल से कि ये बहुत जल्दी नीचे आने वाला है। हो सकता है कि इस नेकलाइन को रिटेस्ट करने दोबारा आ जाए 85 853 एरिया में, अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी तेजी से नीचे आने वाला है। किसी तरह का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है तो कोई तुक नहीं बनता है कि इसमें शॉर्ट बनता हो, ऐसा कुछ 85 853 को तोड़ता है तो ही शॉर्ट बनेगा। अच्छा, इसने नीचे वाला यूरो जीबी के नीचे वाला सपोर्ट को तोड़ा, बट क्लोजिंग नहीं दिया सपोर्ट के नीचे। ठीक है, सिंगल लाइन सपोर्ट बना रखा था, और इसको देखी जाए तो एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया है इसने, अभी ऊपर जाने लग रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक होगा? स्ट्रक्चर ब्रेक होगा यहाँ पे, कितना 837 मतलब 838 एरिया में स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। जब तक 838 नहीं तोड़ेगा, रिटेस्ट नहीं करेगा, तब तक बाई नहीं बन सकता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट में आके फिर से इसने छोटे टाइम फ्रेम में कुछ दिखाया बाउंस बैक का सिम्टम, तो भी बाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। नीचे 82 से नीचे नहीं जाना चाहिए। एओडी एनजेडी इसने भी नीचे की तरफ कोई स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया है और शॉर्ट बनता नहीं है। ठीक है, एओडी एनजेडी मुझे यही लग रहा है कि धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। एक नंबर वेव, दो नंबर वेव, ये 3 4 5। ठीक है, नीचे आया, स्ट्रक्चर जो है ब्रेक होगा 99 पे, 1.099 पे ब्रेक होगा। अगर तोड़ता नहीं है तो बाई डायरेक्शन ही देखना चाहिए। अच्छा, ये नीचे आया है, करीबन 50% के पास आया है। मुझे लग रहा है कि इस एरिया से थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखते हैं आरएसआई कहाँ तक आया है। आरएसआई 50% से नीचे आया है, तो हो सकता है कि 60% 2.5 या 2.6 लेवल पे आ जाए मार्केट। ऐसा लग रहा था कि घूमने वाला है, लेकिन घूमा नहीं है अभी तक। घूमेगा तो ये इस रेजिस्टेंस को 3.20 3.19 को तोड़ेगा और 3.71 में जाएगा। मुझे लगता है कि ये 50 to 60% के एरिया में इसने घूमना है वापस ऊपर की तरफ। क्रूड ऑयल को थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। अब इसको ध्यान से देखते हैं क्रूड ऑयल को क्या है इसमें सीन।
देखिए क्रूड ऑयल 1 2 3 4 5 वे बनाया इसने, नीचे आया, ठीक है। उसके बाद ए बी सी करके थोड़ा इसने टाइम वेस्ट किया। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, सबसे अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 वे बना के ऊपर गया, फिर 1 2 3 4 5 वे बना के नीचे आया, फिर 5 वे बना के ऊपर गया, ठीक है। फिर 5 वे बना के नीचे भी आया। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए 5 वे बना के नीचे आया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ए बी सी अभी नीचे आ रहा है। इस बार ये लग रहा है कि ये तोड़ेगा इस जोन को, इस सपोर्ट को भी तोड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो नीचे 62 तक सपोर्ट है। इस एरिया से कहीं से घूमता है तो बाई बनेगा, अदरवाइज 57 एरिया में जा रहा है नियरेस्ट सपोर्ट। इसके बाद 57 है, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये वाला सपोर्ट है। ज्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है, माइनर सपोर्ट है, लेकिन है सपोर्ट। तो हो सकता है कि ये 57 एरिया में भी चला जाए, ठीक है। और अगर इस तरह देखेंगे थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये देखिए, ये 1 2 2 वे बना दिया। अभी तीसरा वे में नीचे आया, चौथा वे में ऊपर गया, पांचवा वे और नीचे। पांचवे वे में ये जो लो बनाया था 65 का, इसको तोड़ना चाहिए मार्केट को। इससे तो यही लग रहा है कि ईरान के ऑयल डिपो वगैरह में कुछ खतरा नहीं है। अगर खतरा कुछ ऐसा होता तो क्रूड ऑयल नहीं गिरता। तो मार्केट बता देता है कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। 68,500 में बीटीसी ट्रेड कर रहा है और बीटीसी ने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, रिटेस्ट किया है, अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो अगला लेवल ये वाला लेवल है 70,000 वाला, ठीक है। 70,000 क्यों, प्रीवियस जो हाई था वो है 70,000, उसके ऊपर वाला लेवल मोटा मोटा 71 73,000 तक जा सकता है मार्केट। बड़ा मूव नहीं हो रहा है, साइडवेज है पूरा, बहुत टाइम से साइडवेज है। मोटा मोटा कितना टाइम हो गया, फरवरी 2024 से मार्केट साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। और देखी जाए तो ये ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम में ओवरबॉट जोन में आ चुका है मार्केट। हो सकता है कि इस एरिया से घूम जाए वापस, ठीक है। 70,000 एरिया से या 73,000 एरिया से घूम जाए मार्केट। इथेरियम 26-2700 पे है और प्रीवियस हाई के पास है, ठीक है। इसका टारगेट 2800 का है, ठीक है। सब कुछ बीटीसी पे डिपेंड करता है, बीटीसी अगर गिरता है तो ये भी गिरने लगेगा। तो 2700 2800 का टारगेट है, ठीक है। 2800 को अगर नहीं तोड़ पाता है तो नीचे आएगा, ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट बनेगा पहला। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है बुलिश है, ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो फिर 2100 पे चला जाएगा मार्केट। तो इतना ही है आज के वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।